So guys, last class में हमने पढ़ा था. First of all, good evening everyone. So in last class we have studied these things. So feel free to contact if you have any time. Sorry, if you have any doubt. समझ में आ रहा है? V1 plus V2 किया था, याद करो, है ना? V1 plus V2. So good evening everyone. Hello guys, how are you? अच्छा, प्राइवेट करना है क्या? ठीक है, अच्छा. चलो, कुछ डाउट है तो बताओ. पिछले क्वेश्चंस, पिछले स्लाइड से या पिछले क्लास से. तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? जस्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल दोस थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ. अच्छा, रोटेशन का मॉड्यूल डिस्कस कर दिया है ना मैंने. मॉड्यूल ऑफ द रोटेशन इज डन ना, है ना? तो फिर भी कुछ डाउट हो तो, और भी कुछ बच गया हो तो पूछ लेना. रोटेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल तक आएगा. ग्रेविटेशन में जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक आएगा. संडे को टेस्ट है, जैसा कि आपको पता है ना? ओके. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया था, ईएफ पढ़ लिया है और जीएफ पढ़ लिया है. सॉरी, जीएफ नहीं, सॉरी, जीएफ एंड जीपी. जीएफ एंड जीपी. तो ये हो गया, ये हो गया, और ये चल रहा है अभी, है ना? वी हैव जस्ट कंप्लीटेड हाफ पोर्शन ऑफ दैट, है ना? चलो, तीसरा लिखो. देखो, अब जीपी में क्या क्या पढ़ लिया था वो भी मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ. इसमें पढ़ लिया था जीपी फॉर पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर पॉइंट मास पढ़ लिया था हमने. फिर जीपी फॉर सिस्टम ऑफ मासेस, ये भी पढ़ लिया था हमने. एंड देन वी हैव स्टडीड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर, हाँ, ये हो गया था, ये हो गया था. नाउ वी आर सपोज्ड टू स्टार्ट विथ gravitational potential due to solid sphere as well as gravitational potential for hollow sphere. We have studied everything in electric field, sorry, gravitational field also, है ना? Gravitational field में हुआ था ना, hollow sphere, outside, inside, है ना? Surface. Solid sphere, outside, inside, surface. We have done it. तो same thing we are doing for GP. तो चलो, GP का स्टार्ट करता हूँ मैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल केस 3. व्हाट इज दिस? केस 3. केस 1, केस 2, केस हो चुका है. पॉइंट मास एंड सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस. नाउ वी आर सपोज्ड टू स्टार्ट विद केस 3. केस 3 समझना क्या है कि पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल, सॉरी, पोटेंशियल ड्यू टू जीपी ड्यू टू जीपी ड्यू टू जीपी ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बताओ? यूनिफॉर्म मतलब हर जगह एक जैसा. ऐसा नहीं कि एक कोने में ज्यादा मास है, एक कोने में कम मास है. दोनों तरफ सेम मास होगा. आ रही बात समझ में? अलग अलग नहीं होगा. यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड. टिंग टिंग करके ना, जस्ट होल्ड ऑन गाइस, एक मिनट. होल्ड ऑन गाइस. गाइस, तब तक कुछ डाउट है तो पूछो. इसको रीस्टार्ट मैं कर रहा हूँ. सर, हाँ दोस्त, बोलो. सर एंड में आप मॉड्यूल का एक क्वेश्चन बता देंगे सर ग्रेविटेशन से? हाँ श्योर, ग्रेविटेशन से. अभी रुक यस जाओ. सर. अच्छा, क्या है, किस चीज का है, कौन से टॉपिक सर का? ग्रेविटेशन का ये सर लेवल 1 का 5 क्वेश्चन और एक लेवल 2 का. देखो, अगर मैंने वो टॉपिक पढ़ा दिया है तो फिर समझ में आएगा. अगर वो टॉपिक ये सर पढ़ा दिया सर पढ़ा दिया. हाँ, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. वी कैन डू इट. यस श्योर. जस्ट होल्ड ऑन गाइस, एक मिनट. स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा. ओके. सो केस 3 जहां तक कि मैंने लिख दिया था, केस 3, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड
स्फीयर। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के कारण क्या होगा? वी आर सपोज टू स्टार्ट विथ यस यस प्रियांशी, वी कैन डू इट। एक काम करो प्रियांशी, जस्ट सेंड मी द क्वेश्चन ऑन माय व्हाट्सएप, है ना? आई विल डू इट, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो देखो गाइस, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे भेजते हैं कुछ क्वेश्चन, मैं भूल जाता हूँ, तो एक बार रिमाइंड करवा दिया करो मैसेज में, कुछ एक्स्ट्रा मैट्रिक साइन वगैरह मार के, ठीक है? क्योंकि एक बार में 50-60 मैसेज आ जाते हैं, तो उसमें थोड़ा रिप्लाई करना, और वो कभी कभी मेरे लिए मुश्किल होता है। तो मेक श्योर दैट यू आर रिमाइंडिंग मी इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉपर रेस्पॉन्स फ्रॉम माई साइड। एनीवेज चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? तो देखो, जैसा कि हमें पता है कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट 3 पॉइंट्स। हाउ मेनी पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स। सी फॉर सेंटर, एस फॉर सरफेस, ओ फॉर आउटसाइड पॉइंट, है ना? आर फॉर रेडियस। ठीक है, ध्यान से समझना। तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट 3 पॉइंट्स हियर टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ऑल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये फाइनली कंफर्म हो गया है। एक सुना होगा तुमने कि जेई 4 बार होने वाला है। जेई वाले बच्चे याद है? कहीं न्यूज में सुना होगा तुम लोगों ने, है ना? तो वो सच होने वाला है वो सपना। अच्छा है, कोचिंग वाले को भी फायदा होगा इससे। 3-3 महीने का क्रैश कोर्स चलाएंगे फिर, और स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा। पूछो क्यों? पूछो जरा, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि पूरे साल वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लो किसी रीजन की वजह से अगर तबीयत खराब हो गई, किसी बंदे की कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो होता था ना, पूरा साल बहुत बड़ा टाइम होता था यार। पूरा साल वेट करना इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। मतलब तब तक याद नहीं रहता था, है ना? वे इशू है। अब इंसान है कि पार्ट वाइज देते रहेगा कि चलो भाई ठीक है ना? इस बार नहीं तो अगले बार सही। अब एक ही मौका मिलेगा तो फिर क्या करेगा इंसान? और इससे गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा है। पैसे वैसे खूब कमाएंगे वो लोग। 4 बार फॉर्म भरोगे, 4 बार उन्हें मिलेगा, माल पानी उसको ज्यादा मिलेगा ना। सब अपना जुगाड़ में लगा रहता है यार। सब सब बिजनेस है, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। गवर्नमेंट भी बिजनेस करने के मूड में है। क्या जरूरत है 4 बार? 2 बार ठीक है, 6-6 महीने पे 2 बार ले लो, चलेगा। 4 बार थोड़ा ज्यादा है, पर चलो, बी पॉजिटिव, है ना? तो देखो दोस्त, एक आउटसाइड पॉइंट दीपांशु, टेस्ट से पहले हो जाएगा पक्का। टेस्ट से पहले मैं 2-3 कहूट लूंगा, एक ग्रेविटेशन का, एक रोटेशन का, पक्का। ठीक है? तो मुझे बस टारगेट कंप्लीट करने दे दो। जीपी में पढ़ा दूंगा ना पूरा। अगला 2 क्लास तुम फ्री हो, बिल्कुल आधे घंटे कहूट मरवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? क्योंकि बस ये टारगेट पूरा हो जाए, सिर्फ पोटेंशियल और फील्ड आएगा और कुछ नहीं। नीट नहीं होगा, नीट में कुछ मतलब नहीं उनको। केस 1 फॉर आउटसाइड पॉइंट। अंजल लास्ट में ओके, लास्ट में मैं करूंगा, रुक जाओ कुछ देर, है ना? अभी दे दूंगा तो बच्चे आलसी हैं, खुद से नहीं बनाएंगे, है ना? फॉर आउटसाइड पॉइंट, तो v की वैल्यू जो निकल के आएगी क्या है पता है? vo इज इक्वल टू माइनस ऑफ gm अपॉन r। देखो, इसके दो मेथड्स। वाई? डेरिवेशन में करवा रहा हूं, डेरिवेशन। मान लो कि ये पूरा का पूरा मास जो तुम कैपिटल एम ले रहे हो ना, तो मैंने क्या बोला था? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पूरे मास का एक कॉन्सेंट्रेशन माना जाता है कि भैया पूरा मास, जो पूरा माल है, एक ही पॉइंट पे आ गया है। आड़ी बात सुनिए। और और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? दैट पॉइंट इज नॉन एज सेंटर ऑफ मास। उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहा जाता है, सीधी सी बात। ठीक है, चलो ये भी सही है।
अब देखो, और पॉइंट मान लो कि O पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस R है, तो पॉइंट मास के कारण क्या होता था? पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने पहले ही केस में निकाला था भैया, सीधी सी बात है, माइनस ऑफ जीएम अपॉन आर। कैसे निकाला था याद होगा, इन्फिनिटी से, याद है, आर से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट किया था, तब हमें जाके फाइनल आंसर आया था। याद आया कुछ? होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, है ना? पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? V is equal to minus of gm upon r. Already we have calculated, already done. बोलो मित्रों, कोई डाउट? So all I want to say is that gravitational potential का आउटसाइड वाला इजी है, इनसाइड वाला कैसे करते हैं बताता हूँ, एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, इसी से आउटसाइड इनसाइड सब कुछ आ जाएगा। जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर जीपी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर GP due to solid sphere at a general point of distance r, ठीक, इसे डिस्टेंस r पे क्या सीन चलेगा वो हमें बताने की जरूरत है, ध्यान से समझना। तो guys just see here, what I want to say is V is equal to VR is equal to minus of GM upon R cube। ओह, B क्यूब लिख दिया यार, रुक जाओ, इसको R क्यूब कर लो, माइनस ऑफ R क्यूब इंटू 1.5 R स्क्वायर माइनस 0.5 स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, छाप लो। बोलो समझ में आ रहा है? किसी भी पॉइंट पे, अब देखो केस वन, इस पे क्या होगा, फॉर सरफेस, चलो सरफेस का सेम टू सेम फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूँ। आई हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर सरफेस पॉइंट ग्रेविटेशन पोटेंशियल, है ना? अगेन वी आर सपोज टू डिराइव द सेम फॉर्मूला बाय दिस पर्टिकुलर जनरल मेथड। तो कैसे होगा, फॉर सरफेस पॉइंट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। चलो स्मॉल r को कैपिटल R डाल लो, ये डालने के बाद क्या आएगा बताओ? If you put this particular formula in different manner like r cube, तो देखो क्या लिख सकते हो, 1.5 r स्क्वायर तो है ही, बस तुम्हें क्या करना है, you have to just put 0.5 r स्क्वायर in place of small r, just put capital R, है ना? तो क्या आ जाएगा बताओ, gm अपॉन r क्यूब इंटू सिर्फ r स्क्वायर। भाई डेढ़ माइनस हाफ कितना होता है, एक आर स्क्वायर होता है, एक आर स्क्वायर, इट मींस ओनली वन आर स्क्वायर इज देयर, जस्ट क्रॉस इट, क्रॉस क्रॉस, क्या बचा, आर स्क्वायर आर क्यूब चला गया ना, माइनस जीएम अपॉन आर बच रहा है ना। तो बताओ यही चीज हमने पहले भी डिराइव किया है ना, we have already derived the same equation in previous slide, you might have seen that, is that clear, yes or no? Hello everyone, चलो आगे बढ़ते हैं। Just hold on guys, wait for a minute.
Okay, so friends, just a minute. हाँ, तो सेम फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड। तो चलो ये केस 1 था, अब मैं केस 2 कर रहा हूँ। सेंटर के लिए आर की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? केस 2 फॉर सेंट्रल पॉइंट, फॉर सेंट्रल पॉइंट, सेंटर वाले पॉइंट के लिए क्या होगा? स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा। बोलो, सॉरी, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 होगा, है ना? क्यों? स्मॉल आर क्या होता है? सेंटर से डिस्टेंस। तो भाई सेंटर से सेंटर पे ही डिस्टेंस, घंटा कुछ नहीं होगा, 0 होगा। क्या नेगेटिव मार्किंग आंसर्स के लिए हट गए? नहीं नहीं नहीं, ये किसने बोला? अभी मैंने नोटिफिकेशन असेस देखा नहीं है, मेरा क्लास था मॉर्निंग टू इवनिंग, पूरा दिन बिजी था। आफ्टर गेटिंग फ्री फ्रॉम दीज थिंग्स आई विल टेल यू, है ना? अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ठीक है, आई विल लेट यू नो। ओके, आर से डिस्टेंस जो है वो कितना रहा? अब देखो दोस्त, ध्यान समझना, फॉर सेंट्रल पॉइंट स्मॉल आर इज इक्वल टू, तो अब देखो ये फॉर्मूला क्या था, फिर से मैं लिख रहा हूँ। 3-4 बार लिखोगे ना अपने आप याद हो जाता है, ऐसे पढ़ने से याद नहीं होता है, ठीक है? 3/2 आर स्क्वायर था माइनस 1/2, क्या लिखोगे? आर की जगह 0 स्क्वायर लिखोगे, है ना? ये पूरा माल 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा? अब देखना, व्हाट यू हैव टू डू इज, ये आर स्क्वायर, ये आर क्यूब कट जाएगा, माइनस ऑफ जी एम, सॉरी 3/2 कर दो ना, 3/2 इसको बाहर क्यों ना कर दें, है ना? जस्ट डू इट एज 3/2, 3/2 जी एम अपॉन आर माइनस वी सी। सेंटर के सेंटर पर, सेंट्रल सेंटर पर जीपी का वैल्यू, सेंटर पर जीपी की वैल्यू ये आए, ठीक है? जस्ट डाउनलोड इट फास्ट। होप यू हैव नोटेड। इज दैट क्लियर मित्रों? हेलो एवरीवन। ओके, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो इनसाइड आउटसाइड दोनों के लिए मैंने लिखवा दिया है, जनरल पॉइंट के लिए भी लिखवा दिया। जनरल पॉइंट मतलब क्या है? अब देखो r/3 पूछेगा, तो इसी फॉर्मूला में इसमें कुछ भी पूछ सकता है। इसमें r इक्वल टू 0 डाला है हमने, कहां पे के लिए? सॉरी, स्मॉल आर कैपिटल आर, मैं लिख देता हूँ सारे केसेस को यहीं पे लिख देता हूँ, तो आसान हो जाएगा। जो भी वैल्यू दिया रहे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो भी वैल्यू, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 डालो, तुम्हारी मर्जी। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर डालो, तुम्हारी मर्जी। स्मॉल आर इज इक्वल टू r/3 डालो, जो डालना है डालो। दिस इज द जनरल पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट के लिए यही चीज एप्लीकेबल है। और तुमने देखा है कि वी हैव डिराइव्ड बोथ, सेंट्रल पॉइंट के लिए भी और उसके सरफेस पॉइंट के लिए भी, दोनों ही पॉइंट्स के लिए हमने निकाल के डाल दिया है वैल्यू, एकदम सेम टू सेम वही डिट्टो, जो पहले आ रहा था वही अभी भी आ रहा है। That is the beauty of physics. Whatever you are getting from the previous slide, from the point mass trick, the same formula you are getting from this particular general method or general equation of this particular formula of gravitational potential at any distance r, any distance मतलब कुछ भी डालो, है ना? होप यू आर गेटिंग द फील। चलो एक सवाल हो जाए, है ना? चलो अभी पहले पूरा फॉर्मूला ही लिखवा देते हैं। केस 4 डाल दो, केस 4, जीपी ड्यू टू solid sphere, सॉरी हॉलो स्फीयर और थिन। अच्छा एक मिनट, ग्राफ नहीं बनाया, रुक जाओ जाओ, ग्राफ नहीं बनाया, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। तो भैया ऐसा है कि सब कुछ वही वाला चीज है ना। देखो क्या है, v वर्सेस जीपी वर्सेस, मतलब v वर्सेस r का ग्राफ है। एक तो होगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये अंदर की बात है, इनसाइड, दैट इज स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। ये आउटसाइड की बात होगी, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R।
ठीक है, छाप लो। इज इट डन? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ नहीं, यहीं पे कर दो यार, कर दो ना, कर दो ना। आर इक्वल टू आर, उसके बाद बना दो ना ग्राफ इसका। आ गया ना? देखो, तो अब समझना। एक मिनट रुक जाओ, रेड कलर से मैं कर देता हूँ। हाँ, ये डॉटेड लाइन हो गया, ये वाला लाइन हो गया। ठीक है, अब देखो कितने पॉइंट्स हैं। ये वाला क्या लिखोगे? दिस वन विल बी 3/2 GM अपॉन आर। ये क्या हो जाएगा? 3/2। कहां पे आया था बताओ? आउट सरफेस पॉइंट पे है ना, सरफेस पॉइंट पे था। नहीं, ये आर इक्वल टू 0 था, सेंट्रल पॉइंट पे, सेंट्रल पॉइंट VC, सेंट्रल पॉइंट पे ये आया था। V सरफेस कितना आया था बताओ? GM अपॉन आर। अच्छा, सरफेस पॉइंट क्यों बोला है? यही तो सरफेस वाला पॉइंट है ना। देखो, सरफेस पर, और ये अंदर की बात है, और ये बाहर की बात है। बाहर की बात मैं क्यों बोल रहा हूं? सरफेस के अंदर जो होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रेडियस से कम होगा, और सरफेस के बाहर डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियस, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ज्यादा होगा। प्रशांत, आई एम नॉट गेटिंग यू, क्या बोल रहे हो? क्लियर कट, आई एम नॉट गेटिंग यू प्रशांत। चलो सबसे पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है। याद रखने का तरीका देखो, अगर ये ग्राफ याद है तो आगे सब याद रहेगा। अच्छा, फोन हैंग हो गया था, बस इंटरेस्टिंग, इट वाज ग्रेट, बस इतना ही समझ में आया। ये ग्राफ फिर से बता दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा दोस्त, एक बात बताओ, देखो ए पॉइंट पे आर इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा बताओ? तो बोलो, ए पॉइंट पे आर इक्वल टू 0, और यही सेंट्रल पॉइंट है, बोलो कहां पे? सेंटर पे। अच्छा, बी पॉइंट में ले रहा हूं, चलो बी पॉइंट में ले रहा हूं। बी पॉइंट पे क्या होगा? स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होता है। कहां होता है? सरफेस पर होता है। अरे बात समझ, बस इतना सा बात बता रहा हूँ। देखो, ये तुम्हारा ऐसा कुछ है ना, ये तुम्हारा ए पॉइंट है, ये तुम्हारा बी पॉइंट, और ये ऑलरेडी हमने सेंटर वाला देखो अभी जस्ट किया है हमने। कहा गया? देखो, फॉर सरफेस पॉइंट हमने किया है, दैट इज -GM अपॉन आर, आया था ना। जनरल फॉर्मूला में स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर डाला था, किया है। अब सेंटर वाले के लिए देखो, फॉर सेंट्रल पॉइंट वही कहानी है फिर से, स्मॉल आर इक्वल टू 0 डालो, आ गया ना आंसर, 3/2 GM अपॉन आर। अब देखना फिर से ये ग्राफ, जो भी चीज मैंने पहले से बताया है, एवरीथिंग इज रिटन इन दिस ग्राफ ओनली, जस्ट सी, चेक करो। इज इट डन? इट्स ओके प्रशांत, चलेगा। आगे बढ़े। अब चलो थिन स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर तो हो गया है ना। नाउ वी आर कंसर्न्ड अबाउट हॉलो स्फीयर। सैटरडे का क्लास पूरा का पूरा डिस्कशन क्लास रहेगा हमेशा, इसको माइंड में नोट कर लो। जो भी कहूट वगैरह होगा सब कुछ सैटरडे नाइट वाला क्लास जो होता है ना, उसी में होगा। कहूट प्लस डिस्कशन, एवरीथिंग विल बी ऑन सैटरडे। मॉड्यूल डिस्कशन, जेई डिस्कशन, तो उसको एक डिस्कशन क्लास माइंड में फिट कर लो। शनिवार रात मुझे नींद नहीं आती है ना, तो उस दिन क्या करेंगे अपन? डिस्कस करेंगे। बड़ा अच्छा गाना था ना,
शनिवार राती मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं पढ़ाई करने जाती, है ना। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो तीसरा है, अच्छा देखो दोस्त, मैं लिख रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटेशनल थिन हॉलो स्फीयर। तो शनिवार की रात हम लोग डिस्कशन करें, है ना, किसी हॉट मॉड्यूल का, ठीक है। हॉट सुनते ही दिमाग कान खड़े हो गए लोगों के, अरे सॉरी मॉड्यूल भी हॉट हो सकता है, क्वेश्चन जब टफ होते हैं ना। अच्छा, एक हॉट्स बोलते हैं, हॉट्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बेस्ड क्वेश्चंस को बोलते हैं, सुना होगा तुमने, ये टेक इट टुगेदर वाले बुक में लिखा रहता था हॉट्स Yes, sir. क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन भी हॉट हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ इंसान ही हॉट होगा, है ना, हीरो हीरोइन ही हॉट होंगे, है ना। क्वेश्चन भी हॉट होता है, डिपेंड करता है तुम किसे मानते हो, तुम्हारा ध्यान किधर है, ये डिपेंड करता है ना। तेरा ध्यान किधर है, तेरा टॉपिक इधर है। चलो यहाँ देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू थिन हॉलो स्फीयर। तो देखो भाई, ऐसा है कि एक मैंने बताया था पानी पूरी होता है ना, ये याद रखना, पानी पूरी गाइस। ओए चुप चुप, ये क्या था भाई, बच्चा है, उसे क्या पता क्या चल रहा है। चलो यार देखो, पानी पूरी जो है, पानी पूरी तुम्हारा शेल कहलाता है, SHELL शेल, और हॉलो स्फीयर। एक और चीज मैंने बताया था, सॉलिड स्फीयर, इससे ज्यादा अच्छा फील नहीं दे सकता हूं मैं, क्योंकि मुंह में पानी आ गया होगा कुछ लोगों को, स्पेशली गर्ल्स के मुंह में पानी आ गया होगा, है ना, पानी पूरी का नाम सुनते ही। तो बॉयज तुम लोग लड्डू खाओ। सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या होता है, लड्डू, अंदर से माल भरा हुआ है। पानी पूरी में क्या होता है, अंदर से खोखला होता है, उसमें तोड़ जो उसमें इसे उसमें लिक्विड भी तो आता है बाद में। हाँ बाद में आता है ना, पहले तो खाली रहता है ना। वो पानी पूरी वाला जब तक उसे नहीं फोड़ता है, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा, भैया और तीखा, है ना, वो लड़कियां कोविड मतलब। के चक्कर में सर बहुत टाइम से नहीं खाया। अच्छा हाँ यार, नहीं मैं तो जाके दबा लेता हूँ घर वालों को बिना बताए, घर वाले भैया और तीखा, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना लड़कियां, है ना। चलो कॉलेज के टाइम पे हम लोग मजाक करते थे कि भाई तेरा प्लेसमेंट नहीं होगा ना, तो तू एक काम करना, यहाँ पे पानी पूरी का दुकान खोल के बैठ जाना, है ना, क्योंकि वो बहुत पानी पूरी बिकता था कॉलेज के आगे, मतलब मैं सोच रहा कि यार anyway, चलो यहाँ ध्यान दो, भैया और तीखा, है ना। कॉलेज की यादें, चलो यहाँ ध्यान दो, सब मोह माया है, अब जो जिंदगी में है वही अपना है, बाकी सब पराया है, सब मोह माया है। तो शेल की बात हो रही है, अंदर का माल पूरा खाली है ना। बाहर क्या चल रहा है ध्यान से समझना, ये सेंटर है, ये स्फेयर है, वही CSO, मैं ABCD क्यों लूं, है ना, क्यों ना CSO ले लिया जाए, सेंटर, सरफेस एंड आउटसाइड। याद मत दिलाओ सर प्लीज, है ना। कुछ बच्चे मिस कर रहे हैं। कोटा में सबसे फेमस समोसा था, पानी पूरी उतना नहीं था, पानी पूरी पता नहीं अजीब सा बनाते थे वहां पे। नॉर्थ इंडिया का पानी पूरी सबसे मतलब, इधर दिल्ली साइड्स जितने भी स्टेट्स हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, इन सब का पानी पूरी का एक अलग मजा है। कोटा में पता नहीं क्या वो ग्रीन कलर का डाल के अच्छा नहीं लगता था। कोटा में समोसा बहुत फेमस था, बंसल क्लासेस के समोसे। अब तो पता नहीं क्या चल रहा है, बहुत दिन से गया नहीं हूँ, 5 साल हो गए। एनीवेज, चलो कम टू द पॉइंट। तो फिर से वही स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल, सॉरी लेस देन कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये अंदर की बात है, ये बाहर की बात है, ये सरफेस की बात है, ठीक है। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, जस्ट नोट इट डाउन फास्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू थिन हॉलो स्फीयर, है ना।
V outside is equal to minus of Gm upon R. सर एट सेंटर आर इक्वल टू 0 होगा ना? नहीं, मैं सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूरे रीजन की बात कर रहा हूँ, पूरे अंदर के रीजन की बात है ना। और यहाँ पे मैं पूरे बाहर के रीजन की बात कर रहा हूँ, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ऐसा कुछ। ओके सर। जस्ट डाउनलोड इट फास्ट। ठीक, देख लो। अब देखना, आउटसाइड की बात हो रही है, माइनस ऑफ Gm अपॉन आर। अब देखना इधर, हाउ टू फाइंड इट। कैसे निकालते हैं? ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल आर है, और ये पॉइंट पी है। देखो, इस पूरे हॉलोड स्फीयर को एक सेंट्रल पॉइंट से हमने डिनोट कर दिया है ना। इस पूरे हॉलो स्फीयर को एक सेंट्रल पॉइंट से हमने डिनोट किया है। सेंटर ऑफ मास पे एक पॉइंट मास डाल दिया है ना। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? Gm अपॉन आर आएगा ना। पॉइंट मास का हमने ऑलरेडी कर रखा है। यही काम हमने सॉलिड स्फीयर में भी किया था, कुछ नया बात नहीं है ना। एवरीथिंग इज जस्ट सेम थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन, है ना। पहले इसको छाप लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जस्ट कॉपी इट एवरीवन। पानी पूरी वाला ट्रिक भी छाप लेना सब लोग। होप इट्स डन। एक मिनट, थोड़ा चार, यस। Just hold on guys. Yes. Fine. Okay. सर कल मेरा एग्जाम है तो आज जल्दी छोड़ देंगे? नहीं, जल्दी छोड़ना तो मुश्किल है दोस्त, ठीक है, क्योंकि आज मेरा टारगेट कंप्लीट होने का है ना। टेस्ट का टारगेट कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद सिर्फ उस पे क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। और रोटेशन का टेस्ट अच्छा जाना चाहिए दोस्त, है ना। सब लोग अच्छे से परफॉर्म करना है। रोटेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवा दूंगा। रोटेशन का शॉर्ट नोट्स क्लास में ही बनवा दूंगा। कल मेरा एग्जाम है, अच्छा, कल मेरा भी एग्जाम है, अच्छा, 3-4 बच्चों का एग्जाम। ठीक है यार, स्कूल वालों को बैठे बैठे मन लगता नहीं, एग्जाम ही लेते रहते हैं वो लोग, छोड़ो। 11th-12th का कौन सा, 11th का बड़ा सा रॉकेट साइंस वाला एग्जाम, सिंपल है, कर लोगे यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो इस पे क्वेश्चन करवा देता हूँ, छोड़ो, क्वेश्चन हो जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। A particle of mass नहीं, छोड़ो, पहले सारे फार्मूला नहीं, चलो लिख लिया है तो छोड़ो। पार्टिकल ऑफ मास, स्मॉल m की वैल्यू कितनी है? 1 kg is kept surface of earth, surface of earth, surface of not earth, uniform thin, uniform thin, SHELL मैंने कैपिटल में लिखा है, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड यही है। अगर उसने यहाँ पे सॉलिड स्फीयर लिख देता तो आंसर अलग आ गया होता, बट इट इज शेल, ठीक है, शेल of mass 20 kg and radius is equal to 1 meter, रेडियस 1 मीटर है, ठीक है, छाप लो इसको। Find work to be done, find work done to be done against gravitational force between them
to take the particle away from shell. Is it done? हाँ, शेल मतलब पानी पूरी। हाँ हाँ, सोफा पे ही बैठ के पढ़ा रहे हैं, थोड़ा कुर्सी पे बैठ बैठ के बोर हो गए थे, मैंने थोड़ा प्लेस चेंज किया है। क्यों विशांत, ऐसा कैसे, मतलब तुम्हें कैसा पता चला? अभी पीछे तो कुछ दिखता नहीं है। हाउ यू केम टू नो दैट मैं सोफा पे पढ़ा रहा हूँ? कुछ दिख रहा है क्या? नहीं तो एनीवेज, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो v की वैल्यू निकाल लो। पता लग जाता है, कैसे पता लगता है? हाउ? ओरिएंटेशन से क्या? जेम्स बॉन्ड। नहीं फिर भी बताओ यार, कैसे पता लग जाता है कि सोफा पे पढ़ा रहे हैं सर या कुर्सी पे? जादू। अच्छा। v is equal to minus of gm upon r। सबसे पहले ये करो, g की वैल्यू सबको पता है 67 इंटू 10⁻11 इंटू मास कितना दिया हुआ है? हाँ, मास इज 20 केजी। शेल का मास 20 केजी है, अपॉन सेल का मास 20 केजी हो गया, अपॉन ये आ गया तुम्हारा 1, है ना? रेडियस 1 है ना, 1 स्क्वायर इज 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल के आए। स्पेस कम है, मैं आगे लिखूंगा, पहले इतना छाप लो। अच्छा अच्छा, बीच बीच में आगे देख आता था। ओके, इज दैट क्लियर? माइनस साइन। क्या बोल रहे हो? माइनस साइन। हाँ, माइनस आ गया, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, होप यू हैव डन इट। अब देखना, इसको 20 से तुमने मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1.334 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 जूल पर केजी। ठीक है, ये आ गया। तो देखो मतलब इतना। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, v ही तो वर्क डन है ना? जब उसने वर्क डन पूछा है तो v को ही वर्क डन बोलोगे ना? बोलो, v को ही वर्क डन बोलोगे ना? बोलो, सीधी सी बात है। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट मास। ठीक है, v को ही वर्क डन पर यूनिट मास बोलते हैं। बस छाप लो, जस्ट कॉपी इट फास्ट। होप यू हैव नोटेड दिस ऑल इज वर्क डन। नेक्स्ट। अच्छा, क्योंकि पर यूनिट मास, देखो यूनिट, यही कुछ बच्चे बोले थे सर यूनिट मास कहाँ गया? अरे भाई, यूनिट मास ही तो 1 केजी है ना। किसी चीज को 1 केजी से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, उस चीज को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो बोलेगा इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ, वहां से वही वाला 1 केजी है ना। सही पकड़े हो दोस्त, है ना? चलो, यस नमन, m इज 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। केस 2, v at internal point of hollow sphere is equal to v inside is equal to होता है तुम्हारा कांस्टेंट माइनस ऑफ gm upon r at all inside points, at all the internal points। सारे इंटरनल पॉइंट्स पे यही वैल्यू होगी, है ना? तो देखना, इसका मैं ग्राफ इसी फॉर्म में बना देता हूँ।
ये हो गया तुम्हारा एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। देखना ग्राफ कैसा बन रहा है, यू सी द ग्राफ, यहां तक कांस्टेंट आएगा और यहां से कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट आएगा यहां से ऐसा जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर, माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर, ठीक है, और ये आर है, ये V। चलो छाप लो इसको, जस्ट कॉपी एवरीवन। सर ये ऑफ के बाद क्या लिखा है? क्या बोल रहे हो? ऑफ तो ऑफ एचएस, के आगे एचएस मतलब पानी पूरी, होलो स्फीयर, है ना, एचएस मतलब होलो स्फीयर, ठीक है, नोटेड। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, प्रीवियस स्लाइड, ओके प्रीवियस स्लाइड ले लो। प्रीवियस स्लाइड में कहाँ कुछ था, यही था, उसके पहले ये था। चलो तो ये ग्राफ याद रखना है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो एक का याद होगा, सेम ग्राफ फॉर, पता है, सेम ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड EF वर्सेस R ऑफ होलो स्फीयर, पता है, सेम टू सेम ग्राफ निकल के आता है, एवरीथिंग इज एज इट इज सेम, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। कितनी मजेदार बात है ना, कि एक का याद रखो तो दोनों का याद रहेगा। यूनिफॉर्म शेल, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड याद है तो उसका यूनिफॉर्म चार्ज शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड भी याद रहेगा, सेम टू सेम ग्राफ। वहां क्या होता है पता है, ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ऐसे करके सेम टू सेम ऐसा होता है। यहाँ के क्यू अपॉन आर लिखेंगे, अपने को जी को के से रिप्लेस करो, मास को 4 से, आर तो आर ही रहेगा बेचारा, तरह ग्राफ बनता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जिसने ग्रेविटेशन में थोड़ा मेहनत कर लिया, कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखने में शुरू में दिक्कत आएगी, शुरू के 4 महीने बहुत दिक्कत आती है, बट उसको अगर बार बार रिवाइज करोगे ना, दिमाग में बैठ जाएगा, है ना, इट विल बी लाइक अरे यार ठीक है अब हो गया यार। सपनों में भी वही चीज आएगा अगर इन्वॉल्व रहोगे तो, ठीक है। एनीवेज आगे चले, नेक्स्ट। तो एक क्वेश्चन हो जाए थोड़ा सा, लेट्स हैव अ क्वेश्चन मित्रों। क्वेश्चन है, a particle of mass small m, a particle of mass, particle of mass capital M is placed at center of spherical shell, at center of spherical shell of same mass and radius of same mass and radius a. Find magnitude of gravitational potential, magnitude of gravitational potential V at distance a/2 from center. Done? If it is over, let me know guys fast. नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन को समझना। एक कैपिटल एम है, उसके अंदर भी एक कैपिटल एम है। अब उसने क्या बोला है, इस पी पॉइंट पे, मान लो कि उसने क्या बोला है, ये पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है इससे, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/2।
तो वीपी इज इक्वल टू व्हाट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। छाप के देखो क्या होगा। Is that clear guys? Okay. तो करना क्या है, ध्यान से समझना। देखो, अच्छा एक बात बताओ, पी पॉइंट पे कितने, एक तो Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2, एक तो उस पॉइंट मास के कारण है, पॉइंट मास के कारण, और दूसरा हॉलोस्फेयर, HS में लिख रहा हूं, हॉलोस्फेयर के कारण। बोलो, एक पॉइंट मास के कारण होगा, एक हॉलोस्फेयर के कारण होगा, तो दोनों को ऐड करोगे या नहीं करोगे ये बताओ। यू विल ऐड इट ना। तो जस्ट डू वन थिंग, टेक potential due to point mass and take potential due to that thing that is, क्या बोलते हैं उसको, हॉलोस्फेयर, ऐड कर दो ना, आ गया तो आंसर। तो मैं इसी चीज को लिख रहा हूं, पहले जल्दी से छाप लो इसको, just copy and paste it guys as soon as possible, then I'll move to the next part. Note it? हाँ, अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो V total is equal to, फिर से लिख रहा हूं, V total is equal to V पॉइंट मास, है ना, प्लस V स्फीयर। तो क्या हो जाएगा, V ड्यू टू पॉइंट मास क्या आएगा तुम्हारा, पॉइंट मास के कारण, पॉइंट मास से डिस्टेंस कितना था, a/2 ना, देख रहे हो पॉइंट मास से डिस्टेंस a/2 है ना, तो इसके कारण क्या होगा, gm अपॉन a/2 माइनस ऑफ gm अपॉन a/2 आ जाएगा, या a/2 ऐसे स्टाइल मार के लिखो, तो अच्छा लगता है, ठीक है, पॉइंट मास का आ गया। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलोस्फेयर सारे पॉइंट्स पे सेम होता है सारे पॉइंट्स पे सेम होता है, बोलो तो क्या लिखोगे, माइनस ऑफ जीएम अपॉन ए, क्योंकि रेडियस आर है ना, आर इज इक्वल टू, सॉरी कैपिटल आर इज इक्वल टू ए। अभी जस्ट मैंने बोला था कि हॉलोस्फेयर में यहाँ 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 सारे पॉइंट 1 2 3 4, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू vn इज इक्वल टू gm अपॉन आर होता है। आर की वैल्यू ए दे रखा है, इसलिए मैंने ए पुट कर दिया। अब तो काफी सिंपल होगा, तो बताओ, माइनस 2 gm अपॉन ए प्लस माइनस gm अपॉन ए, तो आंसर आ जाएगा माइनस 3 gm अपॉन ए, माइनस 3 gm अपॉन ए, ये तुम्हारा वी नेट आ जाएगा, वी नेट। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इज दैट क्लियर गाइस? नोटेड? डन? ओके, जस्ट डाउनलोड इट फास्ट। ओके, सो लेट्स हैव सम मोर क्वेश्चंस गाइस। कल के क्लास में मैं जेई नीट के क्वेश्चंस करवाऊंगा इस पे, है ना, मतलब डिस्कशन क्लास टोटली होगा ये, है ना। कल के क्लास में इट विल बी लाइक सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ जे एज वेल एज नीट वी विल बी स्टार्टिंग विद। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल कर लो तो मजा आ जाए, मतलब, है ना। लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन गाइस। एक रिंग वाला बच रहा है, एक रिंग वाला, चलो बच्चे थोड़े कम रहते हैं नवरात वाले क्लास में, मैं क्वेश्चन ही करवा देता हूँ, छोड़ो। एक रिंग वाला बच रहा है, वो मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले लो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कर दिया था ना, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स एट, ग्रेविटेशनल फील्ड एट, ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या, एफ नेट निकालना था कॉर्नर मास पे। होप यू हैव डन। यस यस सर। उसी तरह का एक और सवाल बनता है दोस्त, समझना। क्वेश्चन, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स या फील्ड दोनों एक ही बात है, ठीक है, याद रखना।
दोनों के लिए एक आंसर आएगा, मैं इसलिए फोर्स और फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमेट्रिक पॉइंट है, वहां पे क्या हुआ देखना, ये तुम्हारा ट्रायंगल है, क्या है, तो भाई साहब ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ठीक। कितने मासेस थे सरदार? 3, एक यहाँ है सरदार, एक यहाँ है सरदार, एक यहाँ है सरदार, और मैं सी पॉइंट सेंट्रल पॉइंट पे पूछ रहा हूं कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, है ना। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स या फील्ड दोनों एक ही चीज है, क्या होगा बताओ। काफी आसान सा सवाल है, और ये जेई और नीट में भी आया हुआ सवाल है, जेई का पूछा हुआ सवाल है। नो प्रशांत, इट्स रॉन्ग, एनीवेज वेल ट्राइड। बाकी बच्चे करो। सेंटर पे, वो कॉर्नर पे देखो, उस क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया था। उस क्वेश्चन में तुम्हें कहां पूछा गया था? कॉर्नर वाले पे पूछा था, कोने पे। कोने पे कितना मास है? रसोड़े में कौन था? कोने में कितना मास था, सॉरी कितना फोर्स था। बट अब पूछ रहा है बीच में सी पे कितना होगा। तो दोस्त देखो, एक बार एफबीडी बना देता हूं मैं इसका। मान लो 1 2 3, और सारे मासेस इक्वल है, भूलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ साइज देख रहे हो ना, एक जैसा है। देखो दोस्त, कितने फोर्सेस लगेंगे, चलो एक बार मैं फिर से ये डायग्राम बना रहा हूं। देखना, ये 3 2 1 ऐसा है ना। थर्ड मास, इस पे एक टेस्ट मास रखा है तुमने m0 को। थर्ड मास कहेगा, थर्ड मास क्या लगाएगा? F3 लगाएगा। इधर से फर्स्ट मास बोलेगा, है ना। और सेकेंड मास क्या बेवकूफ है, वो भी बोलेगा 3 आओ फोर्स लग रहा है, 3 बार आओ। अच्छा, पता है मैं एक आओ से एक याद आया, मतलब छोटी सी स्टोरी है। तो क्या होता था, जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे, कोटा की बात है, आज से 12-14 साल पहले की, 12 साल पहले की बात है। तो मान लो कि कोई लड़का लेट से आया क्लास में, ये चीज मैंने अपने क्लास में भी करवा दिया था, ठीक है। तो कोई लड़का या लड़की जो भी हो लेट से आएगा तो उसकी बेइज्जती होगी। तो सारे बच्चे जो है पीछे से बोलने लगते थे आओ आओ, मतलब सब ऐसे करके। बहुत मजा आता था। उस जो बच्चा लेट से आता था उसकी बहुत बेइज्जती होती थी, वो मुंह छिपा के ऐसे चुपचाप जाके जल्दी से बैठ जाता था, ठीक है। सब लोग उसका वेलकम करते थे, आओ। और बाय द वे किसी को अगर क्लास से बाहर कर दिया तो सारे बच्चे बोलते थे जाओ जाओ। तो आओ जाओ बहुत होता था। तो ये हमारे स्टूडेंट लाइफ में भी होता था, मैंने क्लास में भी ये करवाया था। मतलब वही सारी नौटंकियां जो हमने, मतलब दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ टीचिंग फील्ड। आप अपने लाइफ में मतलब जो भी नौटंकी करते हो, जो भी मतलब कांड करते हो, उसी कांड को दोबारा से जीने का मौका मिल जाता है इन डिफरेंट वे। तो जितने भी चीजें हमने की थी ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने क्लास में अप्लाई करवाया था। सर लास्ट जब कोचिंग में कोई डेट आता था तो हम भी उसके साथ ऐसा ही करते थे। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, मतलब सब लोग सोच आते थे आओ आओ, कहाँ थे, किससे मिलने गए थे, है ना, ऐसा। इस तरह से कमेंट मारते थे, कहाँ फंस गए थे बीच में, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही कहाँ फंस गए, क्लास में लेट क्यों आए। एनीवेज बट ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पुरानी यादें, है ना, सब मुंह माया है। चलो यहाँ देखो। अच्छा तीनों बराबर होगा या नहीं होगा? F1 F3 इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F1। भाई बराबर डिस्टेंस है, बराबर मास है, सबको G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, r भी बराबर है, m1 m2 भी बराबर है, तो काहे का फोर्स इक्वल नहीं होगा? तीनों इक्वल होगा, तीनों इक्वल। अच्छा, 3 इक्वल फोर्सेस अगर 120 डिग्री पे लगेगा तो क्या होगा? नेट फोर्स कितना आएगा तुम बताओ। 3 इक्वल फोर्सेस अगर, ये पढ़ा होगा आपने वेक्टर में यार, कैसे भूल सकते हो, वो पॉपुलर डायग्राम है। कितना? 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, बताओ कितना रिजल्टेंट। अरे ओ सम, अरे भाई बहुत
ओ भाई मारो मुझे मारो, ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो। आई एम रियली नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस, सॉरी दिस टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेल मी फास्ट, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, दो फोर्सेस अगर 120 डिग्री पे है तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा, तुम बताओ जल्दी से बोलो, इतना तो बता सकते हो भाई। फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करो। नो यार, रूट 2 तो 90 डिग्री पे आता है ना। नो नो नो, रॉन्ग आंसर। कोई तो पकड़ो मेरे भाई, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, इस बात को पकड़ो। देखो रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्ट निकालो, तीसरा फोर्स को भूल जाओ, है ना। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखते ही सॉल्व होता है सब क्वेश्चन, प्लस 2 इंटू f1 इंटू f2 तो एफ स्क्वायर इंटू cos 120 डिग्री का पता है वैल्यू क्या होता है, -1/2 होता है मित्रों, याद रखना, -1/2। तो ये 2 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ एफ स्क्वायर, क्योंकि ये वाला माइनस आ जाएगा तो इसको खा जाएगा, तो रूट एफ स्क्वायर, तो एफ आता है। मतलब दो फोर्सेस अगर 10 न्यूटन का लगा रहे हो ना, तो तुम्हारा रिजल्टेंट भी 10 ही न्यूटन आएगा। कितनी अजीब बात है ना, तुमने दो फोर्स लगाया, क्यों आता है मैं बात की बात करूंगा। तुमने किसी ब्लॉक पे, मान लो ये ब्लॉक है, उस पे तुमने दो वेक्टर्स लगाए हैं, दो फोर्स लगाए, अगर लिख लो कहीं पे कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा तो net force on that particular object will be 10 न्यूटन ओनली या F ओनली, है ना, क्योंकि कैंसिल हो रहा है ना, ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट इधर वाला कैंसिल हो रहा है, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो वही फोर्स जो 10 न्यूटन 5 न्यूटन जो भी तुमने लगाया है, वही फोर्स तुम्हारा रिजल्टेंट भी आ रहा है। बोलो क्या इतना समझ में आया, नहीं आया तो तुमको तुम्हारी उसकी कसम है, झूठ मत बोलना, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, डाउट पूछते रहियो नहीं तो बाद में पछताइयो, समझ रहे हो। ओ भाई मारो मुझे मारो, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, सब सो गए बच्चे। ओह थैंक यू प्रशांत। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, आ गया समझ में। तो भाई साहब अगर देखो इसने क्या बोला है, इन दोनों फोर्सेस का सम नीचे एफ आ रहा है, और इसका भी, ये वेक्टर में सर ने पढ़ाया होगा मुझे अच्छे से यकीन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 ना, नीचे भी एफ लग रहा है ऊपर भी एफ लग रहा है, तो भाई साहब नेट फोर्स कितना आ गया, 0। यस नाउ इट्स क्लियर। आज बता दो सर उसकी किसकी, तुम समझते हो, बताने की जरूरत क्या है, तुम लोग समझदार हो। चलो आगे बढ़ते हैं, जिसका कोई नहीं है उसको लेट से मिलेगा, अगर कसम तोड़ोगे तो जिसका है उसका ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखना हम कसम दिए हैं तो मुझे रिप्लाई आना चाहिए, नहीं तो श्राप लग जाएगा, मेरा श्राप लगेगा, तो समझ जाना, है ना। तो अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, नहीं तो श्राप दे दूंगा मैं। दिल पे चोट कर रहा है कुछ बच्चों को, है? चलो एनीवेज आज के लिए इतना ही काफी है, छोड़ो, बच्चों का रेस्पॉन्स थोड़ा कम आ रहा है तो आई एम एंडिंग द क्लास, रात भी बहुत हो गई है, कितने बज गए भाई, 34 हो गया ना। चलो 5 मिनट, एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन लास्ट। चलो इसमें कुछ नोट लिखवा देता हूँ, एक जो आज की बात, देखो दोस्त ये नोट बहुत जगह काम आता है फिजिक्स में, मैं बता रहा हूँ, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत बार यूज आएगा। लिखो इफ 3 इक्वल वेक्टर्स और फोर्सेस आर एक्टिंग at theta equal to 120 degree, then resultant of these vectors will be 0। तीनों का रिजल्टेंट 0 होगा, दैट्स इट, पहली बात। दूसरी बात, if theta is equal to 180 degree between two forces,
टू इक्वल फोर्सेस, इक्वल डाल देना, then resultant will be that force only. छाप लो इसको, वही फोर्स उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों होता है? तुम पूछोगे सर 10-10 न्यूटन, हमने 20 न्यूटन फोर्स लगाया है, आप बोल रहे हो कि रिजल्टेंट तो 10 ही न्यूटन होगा। ये तो चमत्कार हो गया भाई। ये चमत्कार क्यों हुआ है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड इट। आंख फटने को आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, बस एंड कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है। आज तो 5 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा छाप लिया होगा तुमने। तो देखो दोस्त ऐसा होता है कि मान लो कि ये फोर्स तो 20 न्यूटन तुमने इधर लगाया है, 20 न्यूटन तुमने इधर लगाया है, तो नेट फोर्स तुम्हारा कितना आ रहा है? 20 न्यूटन ही आ रहा है, रिजल्टेंट आल्सो 20 न्यूटन। ये तो अजीब बात है ना सर, बाकी के 10 न्यूटन कहाँ गए? तो भाई बाकी के 10 न्यूटन कहाँ गया पता है? एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा ना भैया, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, काट खा रहा है एक दूसरे को। काला कौवा काट खाएगा, है ना, एक दूसरे को काट के खा गया। तो बचा क्या? व्हाट ड्यू टू कैंसलेशन ऑफ वर्टिकल, लिख लो इसको, ड्यू टू कैंसलेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स, resultant is 20 न्यूटन ओनली। 20 ही न्यूटन आ रहा है इसका, दैट इज द रीजन। चलो अब बक्स दिया मैंने, चलो एंजॉय करो, just enjoy buddy. Okay friends, so hope you have noted, if not let me know fast. चलो एंजॉय करो, खाना खाओ और सो जाओ। हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, एंजॉय, बाय गाइस, सी यू एवरीवन। हाँ अभी तक कोई डाउट है तो रुको, क्लास खत्म हो गया है, बट इफ यू हैव एनी डाउट आई कैन स्टे फॉर 10 to 15 minutes if you want guys. If you have any doubt you can ask it. I'll be staying for next 10 to 50 minutes, जितना तुम चाहो। I am ready, if you want you can ask. हाँ कहीं मीटिंग सेट है तो ये अलग बात है। हाँ हाँ सो जाओ, कल पेपर है, रिवीजन करना है, ठीक है फाइन, ओके बाय गाइस, सी यू।